हेलो फ्रेंड्स। आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी बनाएं या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाकर अपना बिजनेस को स्टार्ट करें। यदि आप सही मायने में बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आपके पास एक अच्छी आइडिया है और दिस इज योर फर्स्ट टाइम, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन और जो कि आपका बेस्ट ऑप्शन भी रहेगा वो रहेगा कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाकर ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, अपने उसको देखते हैं। पहला तो रीजन है कि इजी टू इनकॉर्पोरेट। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने के लिए जस्ट आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बाद आपको फ्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जैसे कि ट्रेड लाइसेंस, प्रोफेशनल टैक्स, करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है तो लीजिए, अदरवाइज उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा पॉइंट है इनकम टैक्स की बेनिफिट। आपको इनकम टैक्स में स्लैब का बेनिफिट मिलेगा। अब 12 लाख रुपए तक की कोई टैक्स ही नहीं देना है। इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज आपने बिजनेस किया और आपको 10 लाख रुपए की प्रॉफिट हुई। यदि प्राइवेट लिमिटेड आपका रहता तो आपको 25% यानी 2.5 लाख रुपया, और यदि आपका पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी रहता तो 30% मीन्स 3 लाख रुपए का जो भी आपका आउट ऑफ जो भी प्रॉफिट हुआ उसका टैक्स देना पड़ जाता। तो यहाँ पर ये आपके पैसे बच गए। मोटा मोटी 2.5 से 3 लाख रुपए जो आपका सेव हुआ है, ये आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को फ्यूल करने में, प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट में, मार्केटिंग में, डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अब जो भी आपका यूटिलिटी है उस पर आप यूज कर लो। तीसरा पॉइंट है कि आप किसी भी तरह का इसमें बिजनेस कर सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आपको जो भी आपके मन में बिजनेस आ रहा है आप सारा बिजनेस कर सकते हो, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों ना हो, आप सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस क्यों ना हो, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही क्यों ना चाह रहे हो, या ई कॉमर्स पोर्टल पे अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, सारा बिजनेस कर सकते हैं बशर्ते आप बैंक खोलने की ना सोच रहे हो। चौथा पॉइंट है कि आपको इसमें कंप्लायंसेस बहुत ही कम है, बहुत कम है। आपको अचानक से बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस जैसे जो कि अदर फॉर्मेट में होती है प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी में, उसका शॉक नहीं लगेगा। आप धीरे धीरे कंप्लायंसेस को समझोगे कि ओके, दीज आर दी बेसिक कंप्लायंसेस जो मुझे एवरी मंथ और एवरी ईयर मुझे करनी है। तो आप धीरे धीरे यू गेट यूज टू द कंप्लायंसेस। और जब आपका बिजनेस जब स्केल हो जाएगा, आप दूसरे बिजनेस फॉर्मेट में आप शिफ्ट करने का सोचोगे, तो जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी न्यू द मैनी ऑफ द कंप्लायंसेस। जो इंपॉर्टेंट कंप्लायंस उसको आप समझते हो कि ओके ये कंप्लायंसेस तो मुझे करनी ही है। अनदर पॉइंट है कि फुल कंट्रोल है। आप कभी भी बिजनेस को चालू कर सकते हैं। यदि बिजनेस नहीं चल रही है तो इजी टू शट डाउन है, आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। आपको जस्ट जो भी बेसिक रजिस्ट्रेशन है आपको उसको सरेंडर करना है। दूसरे स्टेट में आप तुरंत मूव कर सकते हो। एक्सेस बहुत अच्छा है इसमें, इजी टू इनकॉर्पोरेट, इजी टू शट